उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का नाम दिया है। समाजवादी पार्टी की नजर अब कहीं अधिक बड़े समुदाय के वोटों पर है। खास बात यह है कि यह फॉर्मूले में स्वर्ण हिंदू समुदाय करीब पूरी तरह नदारद है। ऐसे में हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे यूपी का ब्राह्मण समुदाय आक्रोश से भर गया। ब्राह्मणों पर दिए गए इस बयान को लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी राजकुमार भाटी और अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी पर हमला किया। राजकुमार भाटी ने एक कहावत सुनाई जिसमें ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अखिलेश यादव इस पर कई दिनों तक चुप्पी साधे रहे। रविवार को जब भाटी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए हर तबके का सम्मान किया जाए, अपनी भाषा व व्यवहार में संतुलन और संयम बरते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या कोई विवाद हो। अपनी भाषा और आचरण को लेकर सतर्क रहें। कोई ऐसी बात न कहें जो किसी खास समुदाय जाति वर्ग के लोगों को आहत करे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव की ओर से अपनी पार्टी के प्रवक्ता को निर्देश दिए जाने की बात तो मीडिया को बता दी गई, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय से राजकुमार भाटी के बयान के लिए माफी नहीं मांगी है। राजकुमार भाटी ने वैश्या और ब्राह्मण की तुलना वाली कहावत का जिक्र 5 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम में किया था। यदि अखिलेश यादव को भाटी का बयान अनुचित लगा था तो उन्होंने इस पर तुरंत ही आपत्ति जताते हुए भाटी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अखिलेश यादव ने 12 दिन बाद भाटी को सभी धर्मों जातियों के सम्मान का ध्यान रखने के लिए तो कह दिया, लेकिन जो समुदाय विशेषकर ब्राह्मण पार्टी के प्रवक्ता के बयान से आहत हुआ उससे माफी नहीं मांगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजकुमार भाटी का बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत आया जिससे ब्राह्मणों का तिरस्कार और पीडीए को खुश किया जा सके, या फिर ऐसा कि राजकुमार भाटी ने अनजाने में ही ऐसी कहावत का जिक्र कर दिया जिससे ब्राह्मण समुदाय अपमानित हुआ। जब ब्राह्मणों के खिलाफ अनुचित बात कही गई तो अखिलेश यादव ने जानबूझकर चुप्पी साध ली ताकि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सामने वे खुद उनके हितैषी और ब्राह्मण समुदाय के विरोधी नजर आ सके। चूंकि राजकुमार भाटी के बयान पर समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष के एनडीए के दलों के साथ साथ विपक्ष के कांग्रेस और बीएसपी जैसे दलों के भी निशाने पर आ गए, तो उन्होंने राजकुमार भाटी को फटकार लगाने की औपचारिकता पूरी कर ली। यह फटकार वास्तव में लगाई गई या सिर्फ प्रेस को बताकर यह जता दिया गया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कड़े निर्देश दे दिए। समाजवादी पार्टी के चुनावी फॉर्मूले पीडीए को साथ जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखे तो यही लगता है कि अखिलेश यादव को वास्तव में ब्राह्मण मतदाताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं है। पिछले कुछ चुनावों में ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नकारा है। एक सर्वे के अनुसार 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों के 89% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% और कांग्रेस को 1% ब्राह्मण वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों के 83% वोट मिले थे। इसका अर्थ यही लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणों से निराश समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों का अप्रत्यक्ष विरोध करके अपने कोर वोटर ग्रुप पीडीए को साधने की कोशिश कर रही है। उसे पता है कि उसे ब्राह्मण वोट तो मिलने से रहे, तो ऐसे में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को ही कुछ इस तरह खुश कर दिया जाए कि ब्राह्मणों को चोट भी पहुंचाया जा सके। राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी। जातिवाद और धर्म आधारित राजनीति के गढ़ उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा फॉर्मूला अपना रखा था जो जाति विशेष और धर्म पर केंद्रित था। इसे MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण कहा जाता था, लेकिन अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के इस रामबाण फॉर्मूले से किनारा करके नया चुनावी समीकरण पीडीए तय किया है। समाजवादी पार्टी जहां पहले मुस्लिमों और यादवों को केंद्र में रखकर अपनी चुनावी चालें चलती थी, वहीं अब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बलबूते चुनावी दांव आजमाना चाहती है। इसमें खास बात यह है कि पिछड़ों में उसने गैर यादव को भी शामिल किया है, जबकि सपा हमेशा से यादवों की पार्टी कही जाती रही है। इसके साथ मुस्लिम भी समाजवादी पार्टी के वोटर कहे जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी समीकरण में मुस्लिम शब्द को हटाकर अल्पसंख्यक शब्द अपना लिया है। ऐसा करके वह मुस्लिमों से इतर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी रिझाने की कोशिश कर रही है। रही बात यादवों की, तो वे तो सपा मानती है कि वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी की नजर
अब कहीं अधिक बड़े समुदाय के वोटों पर है। उत्तर प्रदेश की आबादी में दलित करीब 20 से 22% है। राज्य में लगभग 3 करोड़ 20 लाख दलित वोटर हैं। राज्य विधानसभा के कुल 403 सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। राज्य में ओबीसी की आबादी का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राज्य की जनसंख्या में मोटा मोटी इन समुदाय की हिस्सेदारी 50% है। यूपी में अल्पसंख्यक खासतौर पर मुस्लिम की जनसंख्या 19 से 20% है। राज्य में कुल 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं में अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या 2.5 से 3 करोड़ है। इसका मतलब है कि यदि मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो करीब 15 करोड़ मतदाताओं में से आधे से अधिक मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी की नजर है। उसने अपने टारगेट ग्रुप के मतदाताओं को खुश करने की कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के हालिया संगठनात्मक प्रभारियों की नियुक्तियों में उसकी मंशा साफ देखी गई। समाजवादी पार्टी ने इन नियुक्तियों में ओबीसी और दलित चेहरों को विशेष तरजीह दी। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के नेताओं को भी पार्टी में पद दिए गए और दलित वोट बसपा के हाथ से छिटक चुका है और समाजवादी पार्टी उन वोटों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरंग बट्टू दुनिया। धन्यवाद।